बचपन में हम सबको किसी न किसी से डराया जाता था। कभी किसी भूत से, कभी चोर से। लेकिन मुझे जिस नाम से डराया गया था वो सिर्फ एक कहानी नहीं था। एक दिन वो मेरे दरवाजे पे आ गया था। मैं लगभग 12 साल का था। जब भी स्कूल में समर ब्रेक्स होता था तो मैं अपने गांव जरूर आता था। मेरा गांव आसाम और मणिपुर के बॉर्डर के पास पड़ता था। वहाँ पहाड़ों के कच्चे रास्ते हैं, घना जंगल है और उस वक्त वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को सिर्फ केरोसिन की बत्ती जलती थी। हवा जब बैम्बू के घरों से टकराती थी तो अजीब सी चीख जैसी आवाज आती थी। फिर भी मुझे मेरा गांव पसंद था। उस साल का वेकेशन और भी स्पेशल था क्योंकि मेरा कजिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था पहली बार मेरे साथ गांव आ रहा था। हम दोनों के लिए वो एडवेंचर जैसा था। हम रोड से पहाड़ के रास्ते गांव पहुंचे। घर पहुंचते ही मैं अपनी दादी से जा लिपट गया। हाथ पैर धोए, बत्ती जलाई गई और फिर हम सब खाने बैठ गए। और वही दादी ने एक बात बताई। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से हमारे और पास के गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं। कुछ मिले भी लेकिन जिंदा नहीं। उनके पहने हुए सोना चांदी के गहने चीर कर निकाले गए थे और फिर उनके शरीर का सारा खून निकाल दिया गया था। गांव वाले लोग कहते हैं ये लोग खून पीने के लिए निकलते हैं। किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा, ना किसी को पता था ये कौन है। इसलिए गांव वालों ने उन्हें एक नाम दिया, खुशी थोड़ा। शाम के बाद कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं ये उन बच्चों को टारगेट करता था जो खेलकर शाम के अंधेरे में घर लौट रहे होते। दादी ने हमें भी वार्न किया, शाम के बाद कहीं बाहर न जाना, जंगल के पास मत जाना और अकेले बिल्कुल नहीं घूमना। उनकी बातें जैसे मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैं हर दिन शाम से पहले घर आ जाता था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मेरी दादी और पेरेंट्स को एक रिश्तेदार के घर जाना था। घर काफी दूर था। उन्होंने हमें साथ चलने को कहा, पर मैं और मेरे कजिन नहीं माने थे। हमें घर पर रुककर मस्ती करनी थी। पेरेंट्स को लगा वो शाम तक लौट आएंगे और मैं वैसे भी दूर कहीं जाता नहीं था, इसलिए वो हमें घर पर छोड़कर चले गए। हमने आंगन में क्रिकेट खेला, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक तेज हवा चलने लगी थी। आसमान काला पड़ गया था और तेज बारिश शुरू हो गई थी। टीन की छत पर बारिश की आवाज इतनी तेज थी जैसे 1000 पत्थर एक साथ गिर रहे हो। हमने दादी के बत्तख अंदर किए, दरवाजा बंद किया, बत्ती जलाई और लूडो खेलने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा डर आ रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। और तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शाम हो चुकी थी। माँ पापा वापस नहीं आए थे और उस पल मुझे दादी की बात याद आई। खुशी धरा। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि बारिश की आवाज भी कम लगने लगी थी। फिर से नॉक हुआ, इस बार ज्यादा जोर से। मेरी आवाज जैसे बंद हो गई थी। हिम्मत करके हमने दरवाजे के छेद से झांका और जो देखा, एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी। उसने हरा तौलिया अपने मुंह पर बांधा हुआ था और हाथ में एक और कपड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो हमारा नाम नहीं बुला रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस दरवाजा पीटे जा रहा था। उस वक्त मेरा डर यकीन में बदल गया। मुझे लगा उसे पता चल गया कि घर में कोई बड़ा नहीं है और वो इस बात का फायदा उठाने आया है। फिर उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया।
हमने तुरंत जितना भारी सामान मिल सका उसे दरवाजे के आगे लगा दिया, बत्ती बुझा दी, घर अंधेरा कर दिया और बेड के नीचे छुप गए, रोते हुए बिना आवाज किए। हमारा घर बैम्बू और मिट्टी का बना था। अगर वो चाहता तो दीवार तोड़ के आ सकता था। लगभग 1 घंटे तक वो घर के चक्कर लगाता रहा। कभी दरवाजा पीटता, कभी बाहर खड़ा रहता, कभी लगता वो दीवार के पास रुक सा गया है। हम चीख भी नहीं सकते थे। हमें डर था कि अगर उसको पता चल गया कि हम अंदर हैं तो किसी के आने से पहले कहीं वो अंदर ना जाए। फिर अचानक सब शांत सा हो गया। उसकी परछाई गायब हो गई, लेकिन हम फिर भी नहीं हिले, जैसे शरीर दम सा गया हो। कुछ देर बाद मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी। मैं भागकर दरवाजा खोला और माँ को पकड़कर जोर जोर से रो पड़ा। हमने सब कुछ बताया। माँ ने कहा, तुम दोनों ने बहुत समझदारी दिखाई। पड़ोसियों ने कहा उन्होंने कुछ क्लियरली देखा नहीं, उन्हें लगा शायद ये कुछ जान पहचान का होगा। बारिश बहुत तेज थी और आज तक मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। क्या वो सच में खुशी दौरा था? क्या कभी वो पकड़ा गया? मुझे नहीं पता। बस इतना पता है, उस रात अगर हमने हिम्मत और समझदारी से काम नहीं लिया होता तो शायद हम आज यहाँ ना हो पाते। कुछ डर उम्र के साथ कम नहीं होते, वो बस यादों में छुप कर जिंदा रहता है।